हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी यानी इन्फॉर्मेशन पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चाल, समय और दूरी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x से y स्थान पर जाता है, लेकिन y से x स्थान तक 25 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। उसके औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल, एवरेज स्पीड, बहुत इजी है निकालना। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये दूरी दिया है, ठीक है। एक आदमी जब यहाँ से चलता है इस वाले पॉइंट से, तो वो 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है। मान लेते हैं ए का जो वैल्यू है वो 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर पर आवर ये जो एक्स से वाई जाता है तब उसका चाल है। और वही व्यक्ति जब यहाँ से, देखिए ये बिंदु हमारा एक्स है और ये वाई है, और जब यही व्यक्ति वाई से एक्स की ओर जाता है तब उसकी चाल जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। 25 किलोमीटर पर आवर। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है औसत चाल, ठीक है। तो देखिए, औसत चाल हमें पता है कि कुल दूरी बटा कुल समय होता है। लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि डायरेक्टली सिर्फ दो चालों का जिक्र किया है, सिर्फ दो चालों का, तो फिर आपको इसमें एक फॉर्मूला लगाना है। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 2ab बाई a प्लस b, ठीक है। अब देखिए 2, ये a और b क्या है? ये a और b वो चाल है जो कि दिए हुए हैं, एक जाने में और एक वापस आने में। तो देखिए a का जो चाल है वो 20 किलोमीटर, a का वैल्यू हम लोगों ने 20 माना है, माना क्या, वो तो दिया ही हुआ है। और b का वैल्यू कितना है? 25। डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? तो देखिए a प्लस b यानी 20 प्लस 25, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कितना आ जाएगा? ये 2 इंटू 20 इंटू 25 यानी 25, भाग किससे लगाना है? 20 प्लस 25 कितना आ जाएगा? 45। चलिए इसको कट करते, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 5, बाद में कट जाता है। इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ऊपर वाले को गुना कीजिए, 2 को 20 से 40 को 40 को 5 से यानी 200 बटे क्या है? 9। इसे आप जो तोड़ेंगे, इसे भाग लगाएंगे, इसको मिश्रित भिन्न में लाएंगे तो क्या आएगा? 22.2/9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 22.2/9 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक कार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 20 किलोमीटर पर घंटा, 30 किलोमीटर पर घंटा, फिर है 40 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो कुल यात्रा में औसत चाल क्या है? यहाँ भी क्या हमें निकालना है? क्वेश्चन में दिया गया है औसत चाल यानी एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का मतलब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग टोटल डिस्टेंस, ठीक है। एवरेज स्पीड मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। तो अब देखिए कुल दूरी कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है कि एक 15 किलोमीटर है, दूसरा जो है वो 20 किलोमीटर, फिर है 30 किलोमीटर और ये क्या है? 12 किलोमीटर। ये हमारा कुल दूरी है, ठीक है। बटे हम लोग भाग किससे लगाना है? कुल समय से। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ समय तो दिया नहीं है, तो समय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? जो समय हमें निकालना होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो जब आप ये समय निकालेंगे तो ये दूरी बटा चाल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ आपको निकालना है समय, तो दूरी तो 15 है और ये जो 15 है, ये 15 जो है वो किस स्पीड से चलता है? वो 20 के स्पीड से चलता है। तो 15/20 करेंगे, फिर जो है
20 किलोमीटर जो है वो 30 के स्पीड से चलता है, कि 30 किलोमीटर जो है वो 40 के स्पीड से चलता है, और जो लास्ट का 12 किलोमीटर है वो चलता है कितने के स्पीड से, तो 30 के स्पीड से। अब आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। ऊपर सबको ऐड कीजिए, जोड़िए, कितना आएगा, ऐड करने पे हमारा आता है 77। डिवाइड करेंगे किससे, इससे जब आप सॉल्व करें तो आप यहीं पे चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 के टेबल में कट करेंगे तो 4, यानी आ गया 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 3, यानी 2 2/3। वहाँ पे करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 3/4, और ये आ जाएगा 12/30। 12/30, चलिए इसको भी कट करते हैं, यहीं पे कट कर लेते हैं। 6 के टेबल में 2, यहाँ 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2/5। चलिए अब इसे आप सॉल्व करें, तो ये आ जाएगा 77। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसे सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ भी आपका आएगा 77/30। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये 77, ये क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, पलट जाता है, यानी 30/77 आ गया। ये 77 और ये 77 कट गया, यानी आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, यानी 30 किलोमीटर पर आवर जो है सो इसका चाल, इसके औसत चाल है। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि एक साइकिल वाला निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता है। एक जॉगर उससे आधी दूरी को 2 गुने समय में तय करता है। जॉगर तथा साइकिल वालों की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें देखिए निकालना क्या है, निकालना है हमें, देखिए यहाँ पे जॉगर और ये साइकिल वालों की चाल निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे जॉगर, वही जॉगिंग जो करते हुए, जॉगिंग करते हुए हमें चाल निकालना है, और दूसरे साइड हम लोग क्या करेंगे, साइकिल, दोनों के बीच का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है, तो देखिए चालों का अनुपात निकालना है, चाल का। तो ये पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखिए जब दूरी बटा समय इसके लिए है, तो यहाँ भी दूरी बटा समय ही लेंगे। ठीक है, अब आप देखें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो साइकिल वाला है वो निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता है। तो मान लेते हैं कि साइकिल वाला का जो चाल है वो डी था, सॉरी दूरी डी है और समय भी टी है। और अगर जॉगर की बात की जाए तो जॉगर के बारे में क्या बोल, उससे आधी दूरी को, यानी इस डी के आधी दूरी को अगर डी का हम लोग आधा करें तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आधी दूरी को बोला गया है 2 गुने समय में। 2 गुने समय में मतलब समय देखिए नीचे है, समय जब नीचे है तो यहाँ पे हम लोग 2 से गुना करेंगे। अब आप देखें, अब ये देखिए d/t और d/t जब ये रेशियो में है, हमें अनुपात निकालना है ना, ये रेशियो में है, तो ये डायरेक्ट हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया, 1/4 है, और यहाँ अगर देखा जाए तो रेशियो में 1 है। इसे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 1:4, 1:4, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि रुकने के स्थानों को छोड़कर बस की जो गति है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रुकने के स्थानों सहित यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट रुकती है। ठीक है, कोई बस है वो अगर कंटिन्यू चलते रहती है तब उसकी चाल, और अगर वो रुक के चलती है तो उसकी चाल, दोनों की चाल दी गई है। ठीक है, अब देखिए रुकने के स्थानों को छोड़कर अगर वो कंटिन्यूअसली चलते रहती है तब वो है क्या, 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है, और अगर वो रुक के चलती है तब उसकी जो चाल है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि बस जो है वो प्रत्येक घंटे में कितने मिनट रुकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप क्या करें, देखिए जब ये रुका हुआ
मतलब एक स्लो स्पीड और एक फास्ट स्पीड, दो टाइप का स्पीड दिया हो, तो इसमें जब हम लोग को समय निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले क्या करेंगे, फास्टर माइनस स्लोअर। ठीक है, मतलब फास्ट वाला सबसे अधिक वाले में से क्या करेंगे, कम वाले को माइनस करेंगे और इसको भाग लगाएंगे किससे, फास्टर से। ठीक है, मतलब फास्टर कहने का मतलब क्या है कि जिसकी चाल अधिक है। ठीक है, अब आप देखें, और इसको जो गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, तो देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया है कितने मिनट रुकेगी, कितने मिनट रुकेगी। तो जब भी मिनट की बात की गई है तो अब ये तो है क्या चीज में है, ये तो किलोमीटर पर आवर में है, ये जो चाल है किलोमीटर पर आवर में है। इसे हमें करना क्या है, इसे लाना है, देखिए इससे हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो वो क्या चीज में आ जाएगा, वो मिनट में आएगा। तो देखिए फास्टर माइनस स्लोअर यानी 72 माइनस 60 करेंगे और भाग लगाएंगे किससे, फास्टर से, मतलब अधिक वाले से। ठीक है, बिना रुके वाले से, और गुने ये 60। क्यों 60 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मिनट में निकालना है। अब आप देखिए ये 12 बटे ये 72 आ गया और ये भाग में ये कितना आ गया है, 60। ठीक है, देखिए 12 अगर 12 के टेबल में काटे तो 12 छक 72 और 6 के टेबल में काटे तो 10, यानी कि वो 1 घंटे में 10 मिनट रुकती है, 1 घंटे में 10 मिनट रुकती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए आप ये भी रिसेंटली क्या 3 साल ही हुआ है, लेकिन एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। ठीक है, और ये अभी भी आपके एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 7/9 की गति से 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय, थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, हमें निकालना क्या है, सामान्य समय निकालना है, मिनटों में सामान्य समय। आप देख सकते हैं कि दिया क्या है, चाल दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, किसका, तो सामान्य यानी कि पहले का दिया हुआ है, पहले का और अब का। ठीक है, तो देखिए ये जो नीचे वाला होता है ना, ये जो नीचे है यानी कि वो पहले का है, सामान्य चाल दिया हुआ है, और जो ऊपर का है वो अभी का, करेंटली, रिसेंटली दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता क्या चला कि जो चाल है वो पहले 9 था तो अब 7 हो गया है। और आपको पता है कि जो चाल है और चाल और समय के बीच उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखिए चाल और समय, तो देखिए अगर ये चाल 9 और 7 के रेशियो में है तो समय जो होगा वो 7 और 9 के रेशियो में, 7 और 9 के अनुपात में होगा। अब इन्हीं दोनों का जो अंतर है, अंतर कितना है, 2 का है, यानी 2 और 2 रेशियो, 2 रेशियो का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 2r का जो वैल्यू है वो है 10, यानी r का वैल्यू हो गया 5। जब r का वैल्यू 5 है तो पूछा गया है कि सामान्य समय क्या होगा, यानी पहले का समय क्या होगा। तो आप देख सकते हैं जो टाइम है वो पहले का 7 था, कितना था, 7 था, और r मतलब रेशियो का जो वैल्यू है 5 हम लोग लिखेंगे, यानी कितना आ जाएगा, 35 मिनट। 35 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं, ये चाल, समय और दूरी से। क्या है क्वेश्चन कि एक बस जब 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है तब गंतव्य स्थान पर 12 मिनट पहले पहुंच जाती है, लेकिन जब वो 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती है तो 4 मिनट बाद में पहुंचती है। तो
गंतव्य स्थान की दूरी क्या है वो हमें निकालनी है कि दूरी क्या है। अब देखिए दूरी निकालना है, क्या निकालना है, दूरी। हमें पता है दूरी मतलब दूरी को जब निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चाल गुने समय करते हैं, यानी स्पीड इनटू टाइम करते हैं। अब देखिए स्पीड, ये जो स्पीड है यानी अभिष्ट चाल है वो हम लोग कैसे निकालेंगे। ये जो दो चाल दी हुई है, ठीक है, दो चाल दी हुई है तो इसके अभिष्ट चाल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो a इंटू बी बाई ए माइनस बी करेंगे, यानी कि a इंटू बी दोनों के चाल को आप गुना करेंगे, हम लोग अभिष्ट चाल निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 40 गुना 30 करेंगे और करेंगे दोनों का अंतर यानी 40 माइनस 30, ये हमारा अभिष्ट चाल, ये s का वैल्यू निकल आया है। अब हमें टाइम भी निकालना है, समय भी निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 12 मिनट पहले पहुंच जाती है और ये 4 मिनट बाद में पहुंच जाती है। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन में इस टाइप से रहे कि पहले पहुंचती है और बाद में पहुंचती है, तो पहले और बाद अगर दोनों का जिक्र किया हो क्वेश्चन में तो हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं। और अगर किसी एक का ही किया हो, जैसे कि यहाँ भी अगर क्वेश्चन पहले है और यहाँ भी क्वेश्चन अगर पहले होता तो हम लोग क्या करते हैं, 12 में 4 घटा के माइनस करते यानी 8 करते हैं, 4 माइनस करते तो 8 हो जाता। लेकिन जब देख रहे हैं कि यहाँ पहले बोला गया है और यहाँ बाद में बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब ऐड करें तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। अब देखिए ये जो 16 है वो क्या चीज में, मिनट में है, क्या चीज में, मिनट में है। और ये जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, ये घंटा में दिया हुआ है। तो जब हम लोग मिनट को हम लोग क्या चीज में लाएंगे, घंटा में लाएंगे, तो 60 से भाग करेंगे। अब चलिए इसको हम लोग कितना आ गया, 40 गुने 30 बटा ये 10 आ गया है, गुना किससे करना है, 16 बटे 60 से, ठीक है। चलिए 30 दूनी ये 60 हो गया, ये 0 से ये 0 कट गया और ये 2 से ये वाला 4 भी 2 टाइम्स में कट गया, यानी 2 गुने 16 यानी कि 32 किलोमीटर ये दूरी आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।